आज का टॉपिक लाभ और हानि का है और यूपीएसआई एग्जाम का एक पेट सवाल है। हर बार यूपीएसआई का एग्जाम जो भी जब पेपर हुआ है, आप उसके प्रत्येक शिफ्ट में देखेंगे, आपको इस पैटर्न पर जो मैं आगे अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। यह 15 मिनट का सेशन है, 15 से 16 या 17 मिनट आपको टोटल देना है और एक सेक्शन एक सवाल का पैटर्न और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस, ये आपको सभी गए पूछे गए सवालों से रिलेटेड होगी, एकदम कवर हो जाएगी। इतने छोटे से अर्थात मिनिमम समय में आप इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, बहुत अच्छी बात होगी। वीडियो सेशन को आपको लाइक करना, आपको शेयर करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन किए रहिए। बाकी कमेंट में आप टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, जिस टॉपिक को आगे ऐसे ही देखना चाहते हैं उसका नाम लिख सकते हैं। अगर ये टॉपिक समझ में आए तो आप नाम जरूर दिया करिए, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि कभी अगर कोई एक दुकानदार कोई एक ही सामान को, उसके पास कोई एक वस्तु है फर्नीचर का या किसी भी तरह का कोई सामान है, अगर वह उस सामान को दो अलग अलग प्राइजेस में सेल करके अपने उन सरप्राइजेस से जो प्राप्त करता है, जिसको आप सेलिंग वैल्यू कहते हैं या सेलिंग प्राइस कहते हैं, उनसे जो मिलने वाला लाभ या हानि, या केवल लाभ लाभ हो या केवल हानि हानि हो, उसको कंपेयर करें। जैसे अगर मान लीजिए उसने किसी वस्तु को खरीदा है 1000 में, उसने एक बार उस वस्तु को बेचा 1500 में, एक बार बेचा उसने 800 में, तो निश्चित तौर पर एक बार उसे फायदा हुआ, एक बार हानि हुआ, नुकसान हुआ। तो हानि और लाभ को भी आपस में कंपेयर किया जा सकता है कि हानि और लाभ के बीच क्या अनुपात है, लाभ हानि से कितने प्रतिशत ज्यादा है, लाभ हानि का कितना परसेंट है, इनको कंपेयर कर सकते हैं। और ऐसे में क्रय मूल्य या कभी कभी विक्रय मूल्य को भी सवाल में एग्जामिनर देता है आपको। तो सबसे पहले आप आइए इस पैटर्न की थीम को समझिए। जैसे थीम में हम आपको ये बता दें कि कोई वस्तु की सबसे पहले लागत है। मान लीजिए वह लागत एक सर्टेन कोई भी अमाउंट हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। लाइक अगर हमने अभी 1000 की बात करी तो चलिए 1000 ही ले लेते हैं। अब अगर इसको लाभ पर बेच रहे हैं तो मान लीजिए मैं इसको 1500 में बेच रहा हूं, इसको देख करके तो हर पर्सन को ये समझ में आ जाएगा कि यहां पर उस दुकानदार को 500 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। भाई 1000 में खरीद करके 1500 में सेल करो तो 1500 में सेल करने पर 500 का लाभ है। अगर मैंने कहा इस वस्तु को उसने 200 कम में बेचा अर्थात 800 में बेचा, तो निश्चित तौर पर उसे 200 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 1000 में खरीद करके उसने एक बार 1500 में बेचा, उसे जो है 500 का लाभ हुआ। एक बार उसने 800 में बेचा, उसे 200 रुपए की हानि हुई। मैंने जब इन लाभ और हानि को कंपेयर किया तो पता चला मुझे कि लाभ का मान तो 500 है बट हानि का मान 200 है। तो निश्चित तौर पर अगर हम एक तुलना करें दोनों के बीच में, मतलब इस लाभ और हानि की तुलना करें, तो यहां से इसको खत्म कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जो लाभ है, ध्यान से देखिएगा, लाभ है हानि का, लाभ जो है हानि का 5/2, 5/2, या हम लिख सकते हैं 2.5 गुना है। लाभ जो है हानि का 2.5 गुना है। इस लाइन को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि जो हानि है, अगर हम हानि को कंपेयर करते हैं, हानि जो है वो लाभ का, हानि भी तो है, लाभ का कितना है, 2/5 भाग है, करेक्ट है। अगर हम इसको परसेंटेज से कंपेयर कर सके करें तो कह सकते हैं कि जो लाभ है हानि का 250% है। किसी भी मान को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से गुणा कर दीजिए। हानि जो लाभ की 40% होगी, आप इसको परसेंट में कन्वर्ट करिए, 2/5 गुणे 100 कर दीजिए, 40% होगी। ऐसे में हमसे क्या पूछ सकता है कि बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अगर मान लीजिए मैं इस सवाल को ऐसे ही लिख करके दूं और मैंने कहा कि किसी वस्तु को दो अलग अलग प्राइस में सेल करने पर जो हानि है, ध्यान से देखिएगा, लाभ की हानि जो है वो लाभ की 40% है, 40% है। समझ रहे हैं इस बात को। अब यहां पर दोनों की प्राइजेस, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि दोनों की प्राइजेस, एक बार मैंने 800 में बेचा था और एक बार मैंने 1500 में बेचा था। सवाल में शब्द लिख करके देगा कि अगर किसी वस्तु को हमने 800 में बेच करके लाभ हानि प्राप्त करी, 1500 में बेच करके लाभ प्राप्त किया, तो 800 में बेचने से मिलने वाली हानि 1500 में मिलने से बेचने से मिलने वाले लाभ से की 40% है। ऐसे में हम लोगों को निर्धारित करना पड़ेगा कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। 40% को क्या कह सकते हैं, आप खुद बताइए, 2/5 कहते हैं। 40% को अगर भिन्न में कन्वर्ट करें 2/5 होता है। ए आपका क्रय मूल्य है। ए इसके दो अलग अलग प्राइजेस हैं। एक प्राइजेस आपका 800 है, दूसरा प्राइज आपका कितना है, 1500 है। एक 800 है, दूसरा 1500 है। यहां पर इसने हमसे कहा है कि जो हानि है लाभ की 2/5 है, या उसने 40% लिखा था, तो हानि की नीचे, क्योंकि हम सबको समझ में आता है कि कम में बेचने से हानि है और ज्यादा में बेचने से लाभ है, तो हानि की वैल्यू 2 है और लाभ की वैल्यू कितनी है, 5 है। समझ रहे हैं इस बात को। इस सवाल को करने के लिए आपको मैं जैसे बता रहा हूं इस पैटर्न को फॉलो करिए। हम सब जानते हैं
कि अगर कभी भी हमें लाभ होता है किसी भी क्रय मूल्य से, तो लाभ का मान निकालने के लिए अगर इस थॉट को आप समझें, एसपी माइनस सीपी किया जाता है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाया जाता है, जबकि हानि का मान निकालने के लिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा होता है विक्रय मूल्य कम होता है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाया जाता है। तो उस हिसाब से 1500 माइनस सीपी 800 माइनस सीपी माइनस 800 के बराबर होगा। आप वहां से रेशियो भी बना करके एक स्टेटमेंट ले सकते हैं, बट मैं जैसे बता रहा हूं प्लीज ऐसे फॉलो करिए। आपको क्या करना चाहिए इस स्थिति में, जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, आपको सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस आपको खुद भी दिख रहा होगा, 1500 और 800 का डिफरेंस 700 होता है, दिख रहा है? यस बिल्कुल। अनुपाती पदों का योग करना होगा, अंतर के लिए योग करना। अंतर का मतलब क्या होता है, जैसे हम क्रय मूल्य है, हमसे इस साइड हमसे उस साइड, आप दो किनारों किनारों पर हैं, तो आप अपने डिफरेंसेस को पता करने के लिए ऐड करते हैं। तो यहां से जो डिफरेंस आएगा वो 7 आएगा। 7 की तुलना आप 1700 से करेंगे तो 7 बराबर हम 700 कर दे रहे हैं, 1 बराबर 1000 हो गया, 1 बराबर 100 हो गया। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 200, मतलब 200 की हानि है। और 5 बराबर अगर आप यही लिख दीजिए तो 5 बराबर 500 होगा, अर्थात 500 का क्या होगा, आप खुद कंफर्म कर सकते हैं, 500 का लाभ होगा। अब आप खुद मेरी बात को समझ करके बताएं कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होने वाला है। अर्थात अगर मैंने किसी वस्तु को 800 में बेचकर 200 की हानि सफर करी है, तो 200 मुझे जोड़ देना चाहिए इसमें। 200 जोड़ने से यहां पर जो प्राइस आएगी वो 1000 होगी, अर्थात क्रय मूल्य हमारा 1000 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैंने कहा कि हम 1500 में बेच करके 500 रुपए की हानि प्राप्त किए हैं, लाभ प्राप्त किए हैं, तो 500 इसमें जोड़ घटा करके, 500 इसमें से घटा करके भी तो हम यहीं पर पहुंच सकते थे। तो दोनों परिस्थितियों में हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। और इसी प्रोसेस पर आधारित अलग अलग परीक्षाओं में जो आपकी हुई है एसआई की, अलग अलग सेट में, अलग अलग डेट पर, अलग अलग ईयर में, वहां पर सवाल देखिए कैसे क्रिटिकल डेटा के साथ आपके सामने है। जैसे पहला सवाल यूपीएसआई 2021 का है, आपके सामने है, प्लीज सभी लोग ध्यान से देखिए कैसे कर सकते हैं, मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करता हूं। सवाल में कहा है कि एक वस्तु है जो अगर 10,464 की दर से बेचने पर होने वाला लाभ, ठीक है, उसी वस्तु को 5,232 रुपए की दर से बेचने पर होने वाली हानि से 18% अधिक है, ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है क्या होगा। ये वस्तु का क्रय मूल्य है, अभी देखिए एकदम कंफर्म हो जाएगा। एक बार उसे लाभ पर बेचा गया, 10,464 में बेचा गया है। ये जो बेचा गया अभी लाभ पर बेचा गया, हानि पर क्या बेचा गया आप खुद कंफर्म करिएगा। 5,232 रुपए में उसे हानि पर बेचा गया है, ठीक है, 5,232 रुपए में हानि पर बेचा गया है। अब आपको इसको करना क्या है, मेरी बात को ध्यान सुनिए। एक आपको साफ साफ समझ में आ रहा है हानि पर है, और एक इस पर है, बताएं, लाभ पर है। ये लाभ पर है और एक इस पर है, हानि पर है। अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, इसने कहा कि उसी वस्तु को इतने की दर से बेचने पर होने वाली हानि से 18% ज्यादा है। तो 18% को हम क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, 18% मतलब 2 9 18, 2 50 बार 100 होता है। मतलब अगर इसका अर्थ है कि हानि का मान 50 है, तो लाभ का मान 50 9 59 होगा, बस इतना समझिएगा, 50 9 59 होगा। अब ऐसे में फिर वही बात है जैसे मैंने पीछे भी आपको करवाया कि सबसे पहले इन दोनों का अंतर करिए। अंतर देखिए, 4 से 2 निकला 2 आया, 6 से 3 निकला 3 आया, 4 से 2 निकला 2 आया, 10 से 5 निकला 5 आया, करेक्ट है, ये अंतर बनकर आ रहा है। इन दोनों का अंतर मतलब इनको जोड़ना ही पड़ेगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 109 आ जाएगा, करेक्ट है, 109 आ जाएगा। आपको 109 से इसको कंपेयर करना पड़ेगा 5,232 को। इतना कैलकुलेशन आपको दिमाग में सेट करना होगा। अगर ये कर पाएंगे तभी अच्छे से आप सेट भी कर पाएंगे, इसको दिमाग में सेट करिए, समझिएगा। जैसे अगर मैं इसको 5 बार लेकर जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्यों? क्योंकि 500 तो वैसे हो जाएगा, 9 5 45, तो आपको 4 बार लेके जाना होगा। अगर 109 को मैं 4 बार लेके जाता हूं, 9 चौके 36, 436 हो जाएगा, 436 हो जाएगा। 64 ए हो गया, 23 ए हो गया। तो अगर सोचा जाए तो यहां पर हमारे सामने जैसे ही मैंने 523 से अगर मैंने 436 घटाया तो 13 से 6 7 होता है, ठीक है, और 11 से 3 8 87 हो जाएगा। वैसे भी 64 और 23 87 ही होता, तो 87 के साथ फिर 2 लग जाएगा। तो आपका यहां पर कितना, जैसे अगर हम इसको लेकर जाते हैं तो हम जैसे पूरे के पूरे टेबल के हिसाब से कंप्लीट करते हैं, भाई हम समझ रहे हैं, हम 8 बार लेकर जाएंगे इसी को, 8 बार, पहले तो हम कितना बार लेकर गए थे, 4 बार। जैसे अगर आप एक का मान निकाल रहे हैं तो 4 बार गया, अब 8 बार और कर दीजिए, 9 8 72, 872 आ जाएगा, तो 48 हो गया। अब चाहे हानि का मान निकाल लें चाहे लाभ का मान निकाल लें, जैसे हानि का मान निकालना आसान है,
50 का मान निकाल लीजिए, ठीक है। 50 का मान निकालिए, शून्य हो गया, 5 अठे 40, 5 चौके 20, 4 24, 2400 रुपए की हानि है। अगर हमने किसी वस्तु को 5232 में बेचा है और मुझे 2400 रुपए की हानि हुई, तो 2400 इसमें जोड़ दीजिए। 2400 जैसे ही जोड़ेंगे, 2 आया, ठीक है, 3 आया, 4 2 6 हुआ, 5 2 7 हुआ, 7632 हो जाएगा, जो आपको डी विकल्प में दिया है इस वस्तु का क्रय मूल्य। तो इस तरह से आप इसको प्रॉपर प्लान कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में ये सवाल या पैटर्न आ भी गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 1970 में एक वस्तु को बेचने से जो हानि हुई, देखिए हानि हुई यहां पर भी, उसी वस्तु को अगर 2377 में बेचकर हमें जो लाभ मिलता है, लिखा है हानि। देखिए हमने कहा 1970 में एक वस्तु को बेचने से जो हानि हुई, वह उसी वस्तु को 2377 में बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का, यहां कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा है, सीधा सीधा परसेंटेज कह रहा 85 है उस वस्तु का क्रय मूल्य। ये भी 2021 का सवाल, मतलब एक साथ ऐसे सवाल आपको देखने को मिले। ये वस्तु का क्रय मूल्य है, ये दो अलग अलग प्राइजेस हैं। एक है लाभ पर, जो कि 2377 में लाभ पर बेचा गया है। इसी वस्तु को 1970 में हानि पर बेचा गया है। तो यहां पर दो हमारे विक्रय मूल्य हैं, एक SP1 इसको आप कह सकते हैं और इसे SP2 कह सकते हैं, दो प्रकार से। साफ साफ कह रहा है कि जो इससे होने वाली हानि है लाभ का 85%। 85 मतलब 5 17 बार 85, 5 भी 100। इसका मतलब ये कहने का सेंस से कह रहा है, क्योंकि लाभ हानि का, सॉरी देखिए हानि लाभ का 85% है, हानि लाभ का 85% है। इसका मतलब अगर हानि 17 है तो लाभ आपका क्या होगा, 20 होगा। फिर वही करिए, आप इन दोनों का डिफरेंस करिए, डिफरेंस करिए। देखिए 7 आया, 7 से 7 0 आया, 13 से 9 4, 407 हो गया, डिफरेंस 407 है। अब इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इन दोनों को भैया जोड़ना ही पड़ेगा, तो 37 आ जाएगा। 37 से आप अगर इसको कंपेयर कर लीजिए, जो आपकी वैल्यू आई है 407, कंपेयर करिए तो एक बार, एक देखिए एक बार क्या, 37 एक के 37, 37 11 बार जाएगा एक बार। आप सुनिए, अब आपके पास विकल्प है, चाहे लाभ लेकर के आप इसमें से घटा दें, क्रय मूल्य आ जाएगा, हानि लेकर इसमें जोड़ दे। तो मुझे लगता है कि 20 का गुणा करना ज्यादा आसान है। तो आप निकालो कि लाभ कितने का हुआ। जैसे अगर आप एक का मान 11 देख रहे हैं, तो 20 का मान कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। करेक्ट, 11 दूना 22, 220 इसमें से घटा दें, 220 घटा दे, 7 हो गया, 7 से 2 5, 3 से 2 21, कितना हो गया 2157। उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 2157। जब आप खुद सोचो, किसी वस्तु को आपने 2377 में बेचा और 220 का लाभ हुआ है, तो लाभ घटा दे तो क्रय मूल्य 2157 हो गया। आपने इतने में खरीदा था, 220 का लाभ लेकर के 2377 में बेचा था। ये सवाल नंबर 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। किसी वस्तु को 11,000 के मूल्य पर बेचा जाता है, तो उस पर प्राप्त लाभ, लाभ होता है उसी वस्तु को 5500 में बेचने से होने वाली हानि से 20% अधिक हो जाता है। लाभ हानि से 20% ज्यादा है वस्तु का क्रय मूल्य। ये भी देखिए 2021 का सवाल है। फिर उसी तरह से बना लीजिए, CP कर दिया, SP1 कर दिया, SP2 कर दिया। दो विक्रय मूल्य है, ठीक है। एक विक्रय मूल्य को मैंने बना दिया लाभ पर, ठीक है, एक को लाभ पर बना दिया, दूसरे को किस पर बना दिया, हानि पर। ठीक, एक को लाभ पर बना दिया, दूसरे को हानि पर। एक को मैंने 11,000 में बेचा है और दूसरे को 5500 में बेचा है। ठीक, चलिए इसने कहा कि उस पर जो है यहां पर बेचे जाने से प्राप्त होने वाली हानि से 20% क्या है, अधिक है। तो 20% क्या होता है, 1/5। इसका मतलब इसका कहना है कि अगर हानि 5 है तो लाभ कितना होगा, 5 में 1 निकल करके जुड़ करके 6 होगा। 5 में 1 जुड़ करके 6 होगा। कंफर्म है बातों को, समझिएगा। इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, तो यहाँ पे डिफरेंस 5500 ही होगा। कितना होगा, 5500। इन दोनों का डिफरेंस मतलब 11 हो जाएगा। आप इसको ऐड कर लीजिए, करिए। इनका अंतर करना है और इस अनुपाती पदों का एडिशन करना है। अंतर में भी एडिशन होता है। 11 बराबर 5500 कर दीजिए, 1 बराबर 500 हो गया। ठीक है, लाभ का मान या हानि का मान जो मर्जी आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने हानि निकाली, तो 5 बराबर 2500 हो जाएगा। 2500 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, 2500 इसमें जोड़िए, कितना आ जाएगा। जब जो हानि वाला विक्रय मूल्य है उसमें जोड़कर पहुंचेंगे और लाभ वाले विक्रय मूल्य से घटाकर पहुंचेंगे। 2500 जोड़ते तो ऐसे भी 5000 2000 7700 वैल्यू हो जाएगी। 7700 यह क्रय मूल्य हो जाएगा। आप ऐसे भी देखिए कर, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा आपको वह डेटा नहीं मिल रहा है। ठीक, चलिए मैंने क्या बताया, 11 25 55 500 हो गया। एक बराबर आपका 500 आया। यहां पर एक चीज हम लोग जैसे जो कर रहे थे, इसने लिखा था कि उस पर होने वाले हानि से 20% अधिक होता है।
लाभ अधिक होता है, तो हम लोगों ने क्या लिखा, 5 अगर हमारा हानि है तो 6 हमारा लाभ होगा। 6 5 11 कर दिया, 11 बराबर, ये दोनों का डिफरेंस 5500, 5500 11,000 होता है। 11 बराबर 5500, 1 बराबर देखिए 11 पचे 55, 500 आया। 5 बराबर हमने कहा 2500, तो हमको 2500 रुपए की हानि हुई। अगर 2500 की हानि हुई तो आप इसमें जब 2500 जोड़ेंगे तो ये थोड़ी हो रहा था। आप देखिए 5 5 10 8, 8000 क्रय मूल्य होगा। कितना हो जाएगा? 8000 क्रय मूल्य। हम लोग 500 स्किप कर रहे थे, तो 8000 आपको डी विकल्प में दिख रहा है राइट सोल्यूशन इस सवाल का। सेम वही तरह से अगर लाभ निकाल लेते 6 का मान 3000, तो 3000 इसमें से घटा देते तो वैसे भी 8000 आपको प्राप्त हो जाता। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। सभी लोग क्लियर करिए, कंफर्म करिए और अगले सवाल पर आइए। देखिए इसी तरह के एक सवाल और, 22,050 में एक वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 11,025 में बेचने पर होने वाली हानि से 25% अधिक है। लाभ ज्यादा है हानि से, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। यहां पर लिखा मैंने सीपी, दो इसके लिखा हमने बिग क्रय मूल्य SP1 और हमने लिखा SP2। करेक्ट है। सबसे पहले देखिए यहां पर दो तरह से बेचा जा रहा है। एक तो बेचा जा रहा है 22,050 में, दूसरा हमने बेचा 11,025 में। 25 में। ये हानि पर है और लाभ पर है, यहां मेंशन कर सकते हैं चाहे तो। ये लाभ पर है और ये क्या है बताएं, हानि पर है। ठीक है, ये लाभ पर है, हानि पर है। यहां पर इसने कहा कि लाभ हानि से 25% ज्यादा है, तो 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। मतलब हम कह सकते हैं, मेरी बात को सुनिए, यहां पर अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 5। सही है। इन दोनों का डिफरेंस कर डालिए। आइए ये शून्य, देखिए यहां पर 50 है ना, ये जीरो कितना हो जाएगा डिफरेंस, आप ऐसे भी चेक कर लीजिए। तो 11,025 है और ये 22,050 है, तो 11 11 वैसे भी आप सबको पता है कि 11 में अगर हम 11,000 है और 22,000 है, 11 में अगर हम 10,000 जोड़ते तो 21, 11,000 जोड़ेंगे जितना होगा तो 11,025 आ जाएगा। मैं पहले फिलहाल आपको करके देता हूं। ये आपका देखिए यहाँ पर कितना, 10 से 5 5 हो गया, 4 से 2 2 25 हो गया, 0 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा, 11,025। बोल भी रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। 5 4 कितना होता है, 9। 9 बराबर 11,025 हो गया। 1 बराबर 9 1 के 9, 2 0, 9 दूना 18, 18 और 18 कितना हो जाए, 2 2, फिर 9 दूना 18, 9 पचे 45, ठीक, 1225 हो गया। अब आपको अगर जैसे हानि का मान निकालना है या लाभ का मान निकालना है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। हानि अगर करें 4 का मान, तो 4 का मान कितना आ जाएगा, 4 का मान आपका देखिए 5,000 हो जाएगा ना। कितना, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 दूना 8 और 8 एक कितना हो जाएगा, 8 एक 9, 4 एक 4, 4900 हो गया। 4900, क्योंकि 225 गुणे 4 आपका कितना हो जाता है, 225 गुणे 4 आपका 450, 900 हो जाता है, 4,000, 4,900। तो 4,900 इसमें से घटा, इसमें जोड़ दीजिए तो आपको क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो हमने 4,900 इसमें जोड़ दिया। जोड़ा तो कितना आया, 5 आया, 2 आया, 9 आया, 4 एक 5 आया, 15,925। 15,925 इस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो इस तरह के सवाल का सभी लगभग अप्रोच आपके पास जो एग्जाम में पूछा गया था मैंने कवर करा दिया। 2 सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप सभी लोग इसी पैटर्न पर इन सवालों को हल करेंगे। ये सवाल सबसे पहले आपके पास होमवर्क में रहेगा, जो आप सबको सॉल्व करना है, कमेंट करके बताना। सेम उसी तरह का है, मुझे लगता है कि मेरे से पहले आपको करना चाहिए। एक सवाल और इसी टाइप का मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, एक जैसा एक पैटर्न का एक सेट 15 से 20 मिनट में आपका कंप्लीट हो गया, कंक्लूड हो गया। 2 सवाल जो मैंने आपको दिए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि इन्हें हल करें, हल करके हमें सही आंसर दें। और विश्वास मानिए कि इस तरह के अप्रोच काम बहुत आते हैं। जब हम आप हमसे मिलते हैं बाहर कहीं पर, तो आप मुझे बताते हो कि सर इन वीडियो से बहुत हेल्प मिली, इससे काफी हमें बेनिफिट, चलते फिरते आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। एक एक क्वेश्चन की तैयारी लोग महीनों करते हैं, नहीं हो पाता है। हम एक क्वेश्चन को अगर 10-15 मिनट में क्लियर कर दे रहे हैं जो एग्जाम के ओरिएंटेड है, तो बहुत ही अच्छा है। मिलता हूं फिर से आपसे ऐसे ही और भी वीडियोस में। टॉपिक लिखिएगा कमेंट करके, सुझाव दीजिएगा, सेशन कैसा लगा बताइएगा। मुलाकात फिर आपसे होती है अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।